इनविजिबल कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, मैं राजेश कांदे। आप सब हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, कर्म की सज़ा तो हमें किसी भी हाल में भोगना ही पड़ता है, चाहे वो इस जन्म में हो या अगले जन्म में हो। ऐसा मैं नहीं कहता, हमारे वेद पुराण कहते हैं कि हर इंसान को अपने कर्मों की सज़ा भोगनी ही पड़ती है। कुछ सज़ाएँ ऐसी है जो हमें इस जन्म में भोगनी पड़ती है, कुछ सज़ाएँ ऐसी है जो हमें पिछले जन्म में भोगनी पड़ती है, और कुछ सज़ाएँ ऐसी है जो आने वाले समय में भोगनी पड़ती हैं। और कुछ तो हमारी ऐसी गलतियाँ होती है दोस्तों, जो हमारे आने वाले पीढ़ी तक को भोगनी पड़ती है। तो आज की कथा है दोस्तों, पिछले जन्म का कर्म आपका अच्छा हो या बुरा हो, दोनों ही आपको मिलेंगे। अगर अच्छे कर्म होंगे तो अच्छे मिलेंगे, बुरे कर्म होंगे तो भोगना ही पड़ेगा। चलिए, आप लोगों ने महाभारत तो देखा ही होगा। तो महाभारत में कंस को मारने के बाद भगवान श्री कृष्ण कारागार में गए और वहाँ से माता देवकी के तथा पिता वासुदेव को छुड़ाया। तब माता देवकी ने कृष्ण से पूछा, बेटा तुम भगवान हो, तुम्हारे पास असीम शक्ति है, फिर तुमने 14 साल तक कंस को मारने में और हमें यहाँ से छुड़वाने में प्रतीक्षा क्यों लगाई? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा करें आदरणीय माता जी, क्या आपने मुझे पिछले जन्म में 14 साल के लिए वनवास में नहीं भेजा था? माता देवकी आश्चर्यचकित हो गई और फिर पूछा, बेटा कृष्ण, यह कैसे संभव है? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? भगवान कृष्ण ने कहा, माता, आपको अपने पूर्व जन्म के बारे में कुछ भी नहीं स्मरण रहा, परंतु अब आप कैकेयी थी और आपके पिता राजा दशरथ थे। माता देवकी ने और ज्यादा आश्चर्यचकित होकर पूछा, फिर महारानी कौशल्या कौन है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वही तो इस जन्म में माता देवकी है। 14 साल तक जिनको पिछले जीवन में माँ के जिस प्यार के वंचित रखना पड़ा था, वह उन्हें इस जन्म में मिला। अर्थात प्रत्येक प्राणी को इस मृत्यु लोक में अपने कर्मों का भोग भोगना ही पड़ता है। यहाँ तक कि देवी देवता भी इससे अछूते नहीं हैं। अतः अहंकार के बदले में कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए और मनुष्यता की झोपड़ी में जाने से कभी संकोच नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है कि आप लोगों को ये पिछले जन्म का कर्म का फल अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जाएं और राधे राधे जरूर लिखें। दोस्तों, ये एक बात और आ गया, अब राधे राधे की कहानी अलग है। जब आपको किसी को मनाना होता है तो राधे राधे बोलिए, श्री कृष्ण ऐसे ही खुश हो जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता हूँ मैं, राधे राधे। तब तक के लिए जय माता दी।